Hello everyone, Namaskar, good afternoon, welcome to Physics Wala. I hope you all are doing good. I am your faculty Yash Kumar sir. Today we are going to start our lecture number 11 on differential calculus of one variable. जो वन वेरिएबल का हमारा जो टारगेट आईआईटी जैम सीरीज जो हमारी चल रही है यूट्यूब पे आप सबके लिए, इसमें हम लोग जो अब तक हमने बहुत कॉन्सेप्ट सीखे, वन वेरिएबल के हमने लिमिट निकालना, फंक्शन से बातें करना, हर एक चीज हम लोग ने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सीखी। इसी में मैं आप लोगों से आज कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कॉन्सेप्ट क्या रिवाइज कर रखे हैं या सब कुछ जो पढ़ा है वो साथ साथ भूलते भी चले गए। तो चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कंटेंट के साथ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो हुई थी उसमें हम लोगों ने सीखा था फाइंडिंग कोफिशिएंट्स इन लिमिटिंग एक्सप्रेशंस। मतलब जब आपको किसी क्वेश्चन में लिमिट गिवन निकालनी होती है और बोला जाता है कि क्या कोफिशिएंट की वैल्यू होगी कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, उस केसेस में आप कैसे करोगे सॉल्व। उन कॉन्सेप्ट के लिए हम लोगों ने रिलेटेड क्वेश्चंस, काफी सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए थे। पूरा कॉन्सेप्ट की मैंने आप लोगों को क्लैरिटी दी थी और बताया था कि इन क्वेश्चंस में आपका इफेक्टिव डिग्री वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है। इफेक्टिव डिग्री आई होप हर एक बच्चा याद होगा, भूला तो नहीं। आज की क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है वो है लिमिट x टेंड्स टू 1 सबसे पहला आप लोग के लिए क्वेश्चन है ये, लिमिट x टेंड्स टू 1, x जा रहा है 1 के पास और न्यूमरेटर में है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डॉट 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 x टू द पावर 20 माइनस 20 अपॉन x टू द पावर अपॉन x माइनस 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज यूजुअल फंक्शन से बात करेंगे। फंक्शन से बात करके पता चलता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के दोनों जीरो के पास टेंड कर रहा है, बोथ आर अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो। 13 सेकेंड 50-22 सेकेंड्स के लिए आप लोगों को मैं टाइम दे रहा हूं, एक बार सोचो कैसे करना है, कैसे सोचना है, एक बार सोचो। हिंट दे देता हूं, आप लोगों को मैंने बताया था ये तरीका, ये फॉर्मूला सिखाया था, लिखवाया भी था। इसका आंसर आप लोग देते हो n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1, राइट। इसी में मैंने आप लोगों को लिखवाया था कि पुट a इक्वल टू 1 और आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है, x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये बन जाएगा n के इक्वल। मैंने ये दोनों 1 टू द पावर n माइनस 1 करोगे तो इट विल बी 1 ओनली। तो ये दोनों चीजें मैंने आप लोगों को लिखवाई थी, समझाई थी प्रॉपर तरीके से। इसका प्रूफ करना भी मैंने आपको सिखाया था। कैसे प्रूफ करेंगे, x जा रहा है a पे तो x माइनस a कहां जाएगा, इट विल टेंड टुवर्ड 0। तो आप t को क्या एज्यूम कर लोगे, x माइनस a, तो t इज टेंडिंग टुवर्ड 0 और फिर आप x की जगह रिप्लेस करके आप बाइनोमियल वाला कॉन्सेप्ट जो था उससे यू कैन सॉल्व। आई एम गिविंग यू 15-30 सेकेंड्स, लेट मी नो इफ यू आर एबल टू सॉल्व। ये आप लोगों को हिंट यूज करनी है। हाँ जी,
चलिए फिर, इनफ टाइम इज गिवन। आप ध्यान से देखो, माइनस के साथ क्या लिखा हुआ है 20, तो -20 को आप क्या लिख सकते हो? चलो एक बार लिख के दिखा देते हैं। -20 को आप क्या लिख सकते हो? माइनस ऑफ 1 + 1 + 1, दिस इज 20 कॉपीज। मैं टाइम्स नहीं लिखवा रहा, टाइम्स में थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि पहले को इंक्लूड कर रहे हो या क्या है, कॉपीज लिखवा दिया। टोटल 20 कॉपीज है अपॉन x-1। हमारे फॉर्मूले को ध्यान से देखो आप, हमारे फॉर्मूले में क्या होता है, कोई भी देख लो, एक ही चीज है, x-1 है और ऊपर x टू दी, यहां पे याद रखना, लिखना मैं भूल गया, आप लोगों को वैसे नोट्स में तो लिखवाया था, n बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। तो x-1 की पावर x टू दी पावर सम रियल नंबर -1 वाली चीज होनी चाहिए। तो क्या आप इसमें ऐसे लिख सकते हो, ऊपर x, एक -1 को x के साथ लगा दो, फिर दूसरे -1 को x² के साथ लगा दो, तीसरे -1 को x³ के साथ लगा दो, एंड ऐसे करते करते सारे के सारे -1 आपके एग्जॉस्ट हो जाएंगे एंड यू विल बी लेफ्ट विद x टू द पावर 20 -1। सारे के सारे 20, टोटल 20 जितने हमारे पास थे, -20 जो थे, सारे के सारे एग्जॉस्ट हो गए, सारे के सारे यूज हो गए हमारे पास, हाँ जी। और नीचे x-1, राइट, नीचे क्या आया हमारे पास x-1। सब कुछ क्लियर है यहां तक? हाँ ठीक है। अब क्या आप लोग इसको अलग अलग कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं सर, मैथमेटिक्स अलाउ करती है हमको। राइट, अलग अलग कर सकते हो। क्या आप लिमिट की वैल्यू सबके साथ अलग अलग कर सकते हो? हां, एक ही केस में। कौन से केस में? आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आनी चाहिए, वो नहीं आ रही, सारी की सारी की वैल्यूज फाइनाइट नंबर है। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म प्लस माइनस में कौन सी होती है? एक ही होती है, इन्फिनिटी टेंडिंग माइनस इन्फिनिटी टेंडिंग। तो आप क्या कर सकते हो, लिमिट को सबके साथ अलग अलग कर दो। तो x-1 अपॉन x-1, आप लोग अगर खुद से करोगे तो ये क्वेश्चन और भी आसान हो जाएगा। मैं तो थोड़ा आप लोगों को लिखवाने के चक्कर में चीजें प्रॉपर लिखवा रहा हूं, अदरवाइज कम टाइम में भी आप सॉल्व कर सकते हो। आप लोग इतना खोल खोल के थोड़ी लिखोगे। x की पावर 20 -1 अपॉन x-, राइट। अब इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू आई, इसको तो काट दोगे तो वैसे ही 1 आ जाएगी वैल्यू। इसकी वैल्यू, इसको काट दिया, वैल्यू 1। इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू x टू दी पावर n-1 अपॉन x-1, वैल्यू आई n, उसकी वैल्यू 3 आई। तो आपके पास 1 से लेके 20 जो नेचुरल नंबर्स है उसका सम पूछा है। 1 से लेके n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, तो 20 इंटू 20 प्लस 1 अपॉन 2 इज, इट गिव्स यू 10 इंटू 21, आंसर कम्स आउट टू बी 210। क्या सबको क्लियर है? योर आंसर कम्स आउट टू बी 210। आई होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। आई होप हर एक बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से समझ आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब
इसी के बेस पे एक आप लोगों को क्वेश्चन पता हो, ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो याद है मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था, आप लोगों को समझाया था, सिखाया भी था। इसके लिमिट निकालने के लिए क्या कर लो आप, इसको लिमिट तो क्या आ जाएगा, e टू द पावर x बाहर आ जाएगा, x log x, राइट। x log x हो जाएगा। अब बात आती है हम इसके आगे कैसे बढ़ेंगे, राइट। मैंने क्या बताया था आप लोगों को, जब भी आपके पास f ऑफ g ऑफ x फंक्शन होता है और आपको बाहर लिमिट पूछी होती है, ठीक है, आप लिमिट को फंक्शन के अंदर कब ले जा सकते हो, आप किस केस में लिमिट को फंक्शन के अंदर ले जा सकते हो, ये कब ट्रू है, ये वाली कंडीशन ट्रू कब है, व्हेन f इज कॉन्टिन्यूअस एट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ g of x at x equals to a, at x equals to a पे लिमिट निकालो उसकी। सो लेट बीटा इज इक्वल टू, आपने लिमिट निकाली और बीटा आ गई है वैल्यू। सो अगर f x is continuous at x equals to बीटा, अगर f of x कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू बीटा, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब आप लिमिट x टेंड्स टू a, जो f of gx है ये निकालो, या फिर फंक्शन के अंदर लिमिट भेज दो और जो भी आपकी लिमिट आएगी उस पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, आपका आंसर सेम आएगा। ये मेजॉरिटी बच्चे इस केस के लिए बोलते हैं f इज कॉन्टिन्यूअस, बट f नीड नॉट बी कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, f शुड ओनली बी कॉन्टिन्यूअस एट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द इनर फंक्शन। सो इफ यू अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट ओवर हेयर, व्हाट डू वी हैव, here we have two functions, f of x is equal to e to the power x, g of x is equal to x log x, right। अब आपको लिमिट निकालनी है, बेसिकली यू नीड टू फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 x log x। इसकी जो लिमिट आएगी, क्योंकि ये अगर ऐसा है तो आपके पास f of g of x क्या हो जाएगा, e टू द पावर x log x जो लिखा हुआ है। तो लिमिट x इंटू log x की लिमिट अगर आप निकालते हो तो क्या होने वाला है ये केस, देखो आप बोलोगे, हाँ सॉरी मेरा पॉइंट है, इसकी जो भी लिमिट आएगी उस लिमिट पे ये बाहर वाला फंक्शन जो आपका e टू द पावर x है, उस लिमिट पे ये बाहर वाला फंक्शन शुड बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अगर जो भी इसकी लिमिट आई इस पे बाहर वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, उस केस में हम क्या बोलेंगे, हम लिमिट को अंदर ले जा सकते हैं। अब इसकी लिमिट अगर आप देखते हो तो इसकी लिमिट क्या आएगी, x जा रहा है 0 पे और log जब 0 पे जाएगा तो ये जाएगी क्वांटिटी माइनस इंफिनिटी पे। तो देखा जाए तो 0 इंटू इंफिनिटी की फॉर्म है। प्रोडक्ट में, मैथमेटिक्स में कभी भी प्रोडक्ट ऑफ अगर टू फंक्शंस लिख रखे हैं, आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी होती है इनडिटरमिनेट फॉर्म की, और वो पॉसिबिलिटी होती है 0 इंटू इंफिनिटी। तो वही केस आ गया आपके पास। मतलब आप इसके बारे में नहीं बोल सकते कि लिमिट क्या आएगी, आपको मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। बट वॉट यू नो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। तो जो भी लिमिट आए अपने को टेंशन नहीं लेनी, हमारा फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस है। इस कॉन्सेप्ट को यूज, लिमिट तो हमको उसकी निकालनी ही है,
इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप अगर देखोगे हम फॉर्मूले में ये चीज अंदर भेजते हैं। मेजॉरिटी बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर ये आपका फॉर्मूला कैसे आया, तो ये अब आप लोगों को समझ आ गया होगा। बच्चे कहते सर ये वाली क्वांटिटी तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, तो भी आपने फंक्शन के अंदर लिमिट कैसे लगा दी। ये है रीजन कि बाहर वाला फंक्शन तो देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। तो जब ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस है तो ये अंदर वाले फंक्शन की वैल्यू कोई भी आए, लिमिट कुछ भी आए, बाहर वाला फंक्शन तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस है, आप अंदर ले जा सकते हो। अब आपको ये लिमिट सॉल्व करनी है, तो चाहे आप पहले सॉल्व कर लो या बाद में सॉल्व कर लो, लिमिट तो सॉल्व करनी ही पड़ेगी। या तो यही सॉल्व कर लेते, 0 इंटू इंफिनिटी की फॉर्म है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? आप इसको इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी या 0 अपॉन 0 की कोई सी फॉर्म बना सकते हो। तो इसको आप इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी बनाते हो अगर, क्योंकि लॉग को छेड़ो मत, x को नीचे ले आओगे तो आपके पास क्या मिलेगा, x नीचे आते ही 1 अपॉन x बन जाएगा। अब x जा रहा है 0 पे, x जा रहा है 0 पे, इसका क्या मतलब 1 अपॉन x कहां जाएगा, इंफिनिटी की तरफ जाएगा। तो 1 अपॉन x जा रहा है इंफिनिटी पे, और जब x 0 पे जाता है तो log भी जाता है इंफिनिटी पे। तो बेसिकली ये आपके पास अगर प्रिसाइजली बात करूं तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की फॉर्म है, माइनस प्लस से फर्क नहीं पड़ता, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की फॉर्म है ना, बस वो इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में आप एल हॉस्पिटल यूज कर सकते हो। ऊपर का डेरिवेटिव करोगे एल हॉस्पिटल से तो 1 अपॉन एक्स आएगा, नीचे का डेरिवेटिव करोगे एल हॉस्पिटल से, सॉरी डेरिवेटिव तो एल हॉस्पिटल थोड़ी होता, तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। तो और लिमिट तो है ही बाद में बाहर, ठीक है। तो आपने फंक्शन में थोड़ा सा चेंजेस किया, मैनिपुलेशन किया, एल हॉस्पिटल लगाया, दोबारा से लिखो, फिर दोबारा फंक्शन से बात करनी है ना। हमने तो बोला है जब जब आप कुछ भी करोगे एल हॉस्पिटल लगाते हो, हर बार फंक्शन से बात करनी है। तो माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर भाग जाएगा और माइनस एक्स नीचे रहेगा। एक्स 0 पे जा रहा है तो x2 से इसे x को काट सकते हो, 0 को 0 से नहीं काटा, x 0 के पास जा रहा है, तो दोनों एक नॉन जीरो क्वांटिटी है। तो बेसिकली क्या बचा, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x। x 0 पे जा रहा है तो आप देख सकते हो माइनस x वो भी 0 पे जाएगा। तो बेसिकली e to the power 0 आया and your limit comes out to be 1 and your limit comes out to be 1। I hope it is clear सबको, I hope ये चीज हर एक बच्चे को क्लियर है। तो हमेशा याद रखना इस रिजल्ट को, ऑलवेज रिमेंबर लिमिट x टेंड्स टू x to the power x is equal to 1। रट लो इस रिजल्ट को, इनफैक्ट आई शुड राइट इट, क्रैम इट, रट लो, क्रैमिंग मीन्स रटना। समझा दिया, कॉन्सेप्ट दे दिया, अब रट लो इसको। अब इसमें मुझे कुछ चीजें आप लोगों से पूछनी थी, कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। आइए उन बच्चों की दिक्कतों को पहले दूर करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ही है ये वाला। काफी बच्चे कहते हैं सर इन क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा हमें बता दो, क्या आपका आंसर आएगा, क्योंकि बेसिक्स में हमारा थोड़ा हाथ मजबूत नहीं होता, इस चक्कर में हम गलती कर देते हैं। तो आइए अब ढंग से सीखते हैं कुछ चीजों को जो बहुत काम आने वाली है। कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लिखवा रहा हूं मैं आप लोगों को, उसमें डिफरेंशिएट करते हैं। लेट अस डिफरेंशिएट ऑन कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। इसमें कुछ चीजें आपकी सेम हो सकती है, बस लिखने का तरीका अलग हो सकता है, कुछ चीजें आपकी अलग भी हो सकती है।
हाँ जी, ये आपके पास 4 क्वेश्चंस है, 1 मिनट 15-30 सेकेंड्स का अगेन आई एम गिविंग यू टाइम। एक बार हर क्वेश्चन पे टाइम लगाओ और प्रॉपर्ली देखो कि आंसर क्या आ रहा है। ओके, देख लिया। अब ध्यान से देखो एक कॉन्सेप्ट को, a टू द पावर m टू द पावर n। ध्यान से देखो इस कॉन्सेप्ट को, a टू द पावर m टू द पावर n। इसको आप किस किस तरीके से लिख सकते हो? आप इसको सबसे पहले तो ऐसे ही लिख सकते हो आप सबसे इसको ऐसे ही लिख सकते हो, राइट? इसको ऐसे लिख सकते हो। दूसरा, m टू द पावर, इसको ब्रैकेट को एक साथ लिख लो, ऐसे लिख सकते हो। क्या आप इसको, पहले तो ये समझ आया, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? ब्रैकेट का पूरा खेल है। क्या आप इन दोनों क्वांटिटी को ऐसे लिख सकते हो? यस या नो? ये क्या लिखा हुआ है? a की पावर m और m की पावर n, और ये क्या लिखा हुआ है? a टू द पावर m और a टू द पावर होल क्वांटिटी की पावर n। इसको आप अगर खोलते हो तो ये ऐसे खुलेगा, ये बनेगी n कॉपीज, और इसको जब आप प्रॉपरली खोलोगे तो आपको मिलेगा a टू द पावर m इंटू n। बट ये किसी भी केसेस में आपके पास ये नहीं बनता। आई होप इट इज क्लियर। तो ये दोनों अनइक्वल है, ठीक है? दे बोथ आर नॉट इक्वल, दे बोथ आर नॉट इक्वल। इस बात को ध्यान रखना, मेजॉरिटी बच्चे गलती यही करते हैं, इन दोनों क्वांटिटी को इक्वल बना लेते हैं, और इससे क्या गलती होती है, आपका लिमिट का पूरा फंक्शन से बात करने का तरीका, पूरा अप्रोच ही चेंज हो जाएगी। अब देखो इस क्वेश्चन में ब्रैकेट कहीं भी नहीं लगा हुआ, कहीं भी नहीं लगा हुआ। क्या मतलब? x की पावर x और उसकी पावर की पावर x। सेकंड में क्या लगा हुआ है? x की पावर x और उसकी पावर की पावर x। तो फर्स्ट एंड थर्ड सेकंड इक्वल है। x की पावर x और उसकी पावर x, तो ये इसका मतलब 1 to 4 इक्वल है। थर्ड क्या कह रहा है? x की पावर x और उसकी पावर की पावर x नहीं है, x टू द पावर, ये पूरी क्वांटिटी एक है और इसकी पावर x है, तो थर्ड इज डिफरेंट, थर्ड क्वांटिटी डिफरेंट है। 1 to 4 ये तीनों क्वांटिटी सेम है। आई होप इट इज क्लियर। ये तीनों क्वांटिटी सेम है। अब आप किसी को भी सॉल्व कर लो, इसको ही देखो आप। अभी अभी मैंने आपको सिखाया मैथमेटिक्स में, आप अगर स्टार लिख रखा है, ये 0 पॉजिटिव पे जा रहा है, राइट साइड से जा रहा है, तो स्टार की पावर स्टार इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू 1। अगर ऐसे याद रखोगे तो हमेशा चीजों को प्रॉपर तरीके से याद कर पाओगे। ओके, स्टार टू द पावर स्टार, पर स्टार शुड टेंड टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड। अब इस केस में देखो क्या हो रहा है आपके पास। इसमें फंक्शन से बात करते हैं। पावर के बारे में क्या बोलोगे आप? x कहां जा रहा है? 0 की राइट हैंड साइड से,
मतलब जीरो से बड़ी वैल्यूज लेके जीरो के पास जा रहा है। तो x की पावर x, पावर कहां जाएगी, बेस कहां जा रहा है, बेस जा रहा है जीरो के पास सर, ये तो गिवन है आपको। अब आ जाओ पावर के पास, पावर कहां जा रही है, पावर जा रही है 1 के पास। प्रूफ भी करवाया है आज की क्लास में, प्रूफ करवाया है। क्या ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, खुद बताओ, क्या ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, नहीं। आप डायरेक्टली बोल सकते हो योर लिमिट इज इक्वल टू 0। बेस जाना चाहता है पूरी क्वांटिटी को जीरो के पास, पावर चाहती है 1 के पास, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आई होप इट इज क्लियर, आई होप सबको क्लियर है। अब सर इसके बारे में, इसको अलग से करो। ओहो हो, इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, तो नीचे आएगा ना, कहां पे था ये, थोड़ा नोट्स में गड़बड़ हो गई, एक सेकंड बस। नहीं ये इसके हाँ आएगा, नहीं ठीक है। हाँ अब ठीक है। नाउ इट इज ओके, ठीक है। हाँ तो इसकी वैल्यू 0 लिख दी। नाउ लुक एट, लेट अस लुक एट थर्ड ऑप्शन। हाँ पहली बात, अब 1 to 4 सारे के सारे सेम है, तो इसमें भी आप देख सकते हो, इस वाले केस में भी यू कैन सी बेस जा रहा है 0 पे, पावर जा रही है 1 पे, तो आंसर 0। सेम हेयर, बेस जा रहा है 0 पे, पावर जा रही है 1 की तरफ। थर्ड वाले केस में आओ, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। थर्ड केस में क्या लिखा है, x टू द पावर x होल टू द पावर x टू द पावर x एंड होल क्वांटिटी की पावर क्या है मेरे पास x। अब इस केस में ध्यान से देखो क्या देखने को मिल रहा है, x टू द पावर x। अब आपका बेस क्या है इधर, हियर बेस इज इक्वल टू x टू द पावर x, और पावर या एक्सपोनेंट कुछ भी कर लो, इज x। तो x जा रहा है 0 पे, तो फॉर्म देखो, फंक्शन से बात करो, बेस कहां जाएगा 1 के पास जाएगा, पावर कहां जाएगी 0 के पास जाएगी। क्या ये कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म है, अगर याद भी नहीं इनडिटरमिनेट फॉर्म, अगर आप लोगों को याद भी नहीं कि इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सी होती है सर, कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा, तो भी एक बात बताओ, बेस क्या चाहता है 1 के पास जाना पूरे फंक्शन को, पावर क्या चाहती है पूरी क्वांटिटी को 0 के पास ले जाना। जब किसी भी नंबर की पावर 0 के पास जाती है, ओवरऑल वो क्वांटिटी भी 1 पे जाती है, तो कोई आपस में इनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। आपका लिमिट क्या आंसर आएगा 1। आई होप इट इज क्लियर, आई होप हर एक बच्चे को प्रॉपर तरीके से ये चीज समझ आई होगी, प्रॉपर तरीके से चीजें समझ आई होगी। अब सब कुछ क्लियर है तो इस क्वेश्चन को लिखो और मुझे अपना आंसर बताओ। एक बार पूछा गया है ये क्वेश्चन आपके PYQs में, कोई MSc लेवल का एंट्रेंस एग्जाम में ही पूछा गया था। टेल मी इसका आंसर क्या होगा।
हाँ जी, सोचो भाई। क्या गिवन है? x की पावर x, उसकी पावर 50। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? x टू द पावर x इंटू एक्स टू द पावर 49, ये लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? हाँ जी, कैन यू ऑल राइट लाइक दिस और नॉट? बताओ। अभी जो सिखाया उसी से ही इसको वी कैन राइट लाइक दिस। यस, ओके। अब फंक्शन से बात करो, उसी फॉर्म में बनाओ जिस फॉर्म में हमने सीखा है, उसी फॉर्म में बनाओ। बेस इज गोइंग टूवर्ड्स 0, सॉरी, बेस इज गोइंग टूवर्ड्स 1 एंड पावर इज गोइंग टूवर्ड्स 0। तो योर आंसर लिमिट कम्स आउट टू बी 1। आई होप इट इज क्लियर एवरीवन, आई होप इट इज क्लियर सबको, हर एक बच्चे को समझ आया हो। अब अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को ऐसे लिख देता है, कोई बच्चा x टू द पावर x, उसकी पावर 50, इसको अगर कोई बच्चा ऐसे लिखता है तो उसका आंसर क्या आने वाला है? तो अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 लिख देते हैं तो बेस कहां जाएगा? नहीं, हाँ सही है। अगर कोई बच्चा इसको ऐसे लिखता है तो आंसर तो आपका आ जाएगा 1 टू द पावर 50, बट ये तरीका गलत है। दिस इज अ रॉन्ग वे। वाई? बिकॉज ध्यान से देखो, आपको लिखा क्या हुआ है? x टू द पावर x, उसकी पावर 50। तो आपने क्या लिखा हुआ है? x टू द पावर x, उसकी पावर 50। तो आपने 50 जो बोला है, इस पूरी क्वांटिटी के बारे में बोला है। आपने जो 50 बोला हुआ है वो बोला हुआ है इस पूरी क्वांटिटी के बारे में। और क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में 50 गिवन है आपको x का, इसका पावर 50 है, और ये किसकी पावर है? ये x की पावर है। तो x आपके पास है बेस क्वेश्चन में, और उसकी पावर है x टू द पावर 50। और आपके पास जो बेस लिखा आपने, वो लिखा x टू द पावर x, और पावर लिखा आपने 50। बट आपकी किस्मत अच्छी थी कि यहां आपका आंसर सेम आ गया, बिकॉज x टू द पावर x विल टेंड टुवर्ड्स 1, बट योर कॉन्सेप्ट वॉज रॉन्ग। आई होप सबको ये तरीका समझ आया होगा, ये आइडिया लगा होगा कि कैसे हम चीजों की गलती कर रहे हैं। और एक टाइप का क्वेश्चन है, मेजॉरिटी बच्चे इस क्वेश्चन में भी गलती करते हैं, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। जो बेसिक लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है उस पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। जो बेसिक आपका लिमिट का कॉन्सेप्ट है उस पे ये बेस्ड है ये क्वेश्चन। लेट मी टेल यू गाइस, आई होप यहां तक जो आप लोगों के माइंड में अभी तक रॉन्ग इंफॉर्मेशन का एक पहाड़ बना हुआ था वो खत्म हो गया होगा, इतना मैं अज्यूम कर सकता हूं। ओके, ये क्वेश्चन है आपके पास। अब इसमें मेजॉरिटी बच्चे क्या कहते हैं कि सर x जा रहा है y पे और y वेरिएबल है, तो हमारी लिमिट क्या आएगी? हम फंक्शन से बात कैसे करेंगे? पहली बात, किसने बोला कि y वेरिएबल है? आप लोगों को किसने बोला y वेरिएबल है? मैंने जब लिमिट का टॉपिक ही स्टार्ट किया था, आप x आपका a पे जा रहा है तो a आपका एक फिक्स रियल नंबर होता है। आप जिसके पास आते हो आइदर टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट, जिस पे लिमिट निकाली जा रही है वो तो क्वांटिटी फिक्स होगी ना। ऐसा तो नहीं लिमिट निकाल रहे हो x a पे, a के पास भाग रहे हो और a किसी और क्वांटिटी के पास भाग रहा है, ऐसा थोड़ी होगा। लिमिट का कॉन्सेप्ट ही ये है, जिस पॉइंट पे लिमिट निकाल रहे हो वो पॉइंट फिक्स, आप उसके पास आओ और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करो और फंक्शन देखो कहां जा रहा है।
तो यहां पे मैं इतनी सी क्वांटिटी से हमको क्या समझ आ रहा है, x इज वेरिएबल एंड y इज फिक्स्ड रियल नंबर, फिक्स्ड रियल नंबर, एक कांस्टेंट है, उसको डिनोट कर रखा है केवल, उसको केवल और केवल डिनोट कर रखा है एक सिंबल y से, और कुछ नहीं है इसके पीछे। अब तो क्वेश्चन आसान हो गया। अब तो आपका क्या है, ये कोई कांस्टेंट है, उसको y से डिनोट किया हुआ है, आप इसके बाद अप्रोच कर रहे हो। तो x टू द पावर x जा रहा है y पे, तो y टू द पावर y टाइप का बन रहा है, इधर उसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो ऊपर गया ये और नीचे भी 0/0, 0/0 फॉर्म है। एल हॉपिटल लगा सकते हो, यू विल गेट योर आंसर। एल हॉपिटल लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। x टू द पावर x का एल हॉपिटल, अच्छा इसमें y टू द पावर का क्या होगा डेरिवेटिव, y टू द पावर y क्या है, y कांस्टेंट है, तो y टू द पावर y क्या होगी, वो भी कांस्टेंट होगा। x टू द पावर x का क्या होगा, x टू द पावर x का क्या होगा बताओ, x टू द पावर x प्लस x टू द पावर x, ये सब log x, ये सब तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, बेसिक फंक्शंस का वो है डेरिवेटिव। उन चीजों को आप अप्लाई कर सकते हो एंड यू कैन इजिली सॉल्व, अप्लाई बाय एल हॉपिटल, अप्लाई एल हॉपिटल एंड यू कैन इजिली, एकदम प्रॉपर तरीके से इजिली आप अपना आगे अप्रोच कर सकते हो। सो आई होप यहां पे अब किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आई होगी, किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होगी। और एक क्वेश्चन बता देता हूं, सेम पैटर्न पे है वो भी। एक क्वेश्चन और लो आप लोग, ये क्वेश्चन लिखो। तो हमेशा अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग रखो, जब भी आप मैथमेटिक्स में लिमिट का क्वेश्चन देखते हो, ऑलवेज मेक श्योर आप लोग अपने कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रखो। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहेगा तो कभी भी आप गलती नहीं करोगे। अब फंक्शन से बात करो दोबारा, अगेन टॉक टू द फंक्शन। x 0 पे जा रहा है राइट हैंड साइड से, तो 0 की पावर x मतलब x की पावर x 1 पे जाएगा, राइट। तो आप बताओ क्या होगा, अब कहां पे जाएगा फंक्शन, ये जाएगा 1 पे, ये 0 पे, 1 - 1 0, log 1 + x 1 पे जाएगा, log x जब 1 + x 0 पे जा रहा है, 1 + x ये 1 पे जाएगा, और जब log के अंदर का आर्ग्यूमेंट 1 पे जाता है तो log जाता है 0 पे, और नीचे ये x वैसे 0 पे जा रहा है, तो 0/0 की फॉर्म। अब आसान सा क्वेश्चन है, आप क्या कर सकते हो इसमें, एल हॉपिटल लगाओ, बाय एल हॉपिटल क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर दो, x टू द पावर x का डेरिवेटिव -1 1 का 0, log x का 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x का वहां पे बना जाएगा -1। आई होप यहां तक क्लियर है सबको, आई होप यहां तक क्लियर है सबको। अब फंक्शन से बात करो दोबारा, x 0 पे जा रहा है, x इज गोइंग टूवर्ड 0, तो ये क्वांटिटी 1, ये कहा जाएगा log x -∞, तो पूरी ऊपर की क्वांटिटी भाग जाएगी -∞ की तरफ। नीचे x 0 पे जा रहा है, तो ये जाएगा 1 + x 1 के पास, 1/1 1 के पास भागेगा, 1 - 1 0 के पास भागेगा। ये फॉर्म मिल रही है फंक्शन से बात करके। डिनोमिनेटर क्या चाहता है, 0 पे भागना, न्यूमरेटर कहां चाहता है, -∞ पे भागना। तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, जब भी डिनोमिनेटर 0 पे चाहता है तो वो पूरी क्वांटिटी को इंफिनिटी पे ले जाना चाहता है, और न्यूमरेटर तो पहले इंफिनिटी पे जा रहा है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है।
आपका आंसर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी अगर लिमिट टेंड कर रही है, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो एक फाइनाइट रियल नंबर की तरफ जाती है। इसका मतलब ये नहीं होता लिमिट माइनस इन्फिनिटी, इसका मतलब एक अनबाउंडेडली बढ़ती जा रही है आपका फंक्शन। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट और माइनस इन्फिनिटी की तरफ ये पूरी क्वांटिटी अप्रोच कर रही है, अनबाउंडेड है, उसकी तरफ भागी जा रही है माइनस इन्फिनिटी की तरफ। सो आई होप आप लोगों को ये जो कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को जो सिखाए हैं, इन सब के बारे में प्रॉपर तरीके से आइडिया लग गया होगा। जो भी चीजें हम लोगों ने सीखी है, समझी है अभी तक लिमिट में, वन वेरिएबल में, आप लोगों को प्रॉपर तरीके से हर एक चीज समझ आई होगी। मैंने आज कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए ताकि एक आइडिया लग जाए बच्चों को कि जो हमने पढ़ा इससे सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस सॉल्व हो सकते हैं। ऑल इट रिक्वायर्स इज अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस एंड जो भी पढ़ा है हम लोगों ने उसका सही तरीके से एप्लीकेशन। सो आई होप आप लोगों को मजा आएगा क्लास में। अगर कोई डाउट है यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद मी थ्रू टेलीग्राम। हमारा टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हो बाय स्कैनिंग दिस क्यूआर कोड। आप मेरे को पर्सनली बात में मैसेज कर सकते हो इफ यू नीड एनी मेंटोरशिप या कुछ भी आपको आइडिया मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए, और अदरवाइज हमारे ग्रुप में यू कैन ज्वाइन। तो आई होप यू ऑल लव द सेशन। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, enjoy your day।